पथरोली गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जिसे सब छाया हवेली कहते हैं। लोग कहते हैं कि एक औरत जिसका नाम छाया था, उसकी आत्मा उन धूल भरे कमरों में भटकती है। किसी को ठीक से नहीं पता कि वह कैसे मरी, पर गांव वाले कसम खाते हैं कि वो रात में रोती है। और अगर तुमने कभी उसके रोने की आवाज सुनी तो समझो तुम्हें फिर कभी किसी ने नहीं सुना। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, सीमा और अर्जुन गांव घूमने आए। जब उन्होंने गांव वालों को हवेली के बारे में कानाफूसी करते सुना तो उन्होंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। आधी रात को टॉर्च लेकर हम हवेली की तरफ चले। दरवाजे चरमराहट के साथ खुले, जैसे वे हमारा इंतजार कर रहे थे। अंदर घना अंधेरा था, धूल से भरा हुआ, और हवा बर्फ सी ठंडी थी। पुरानी जली हुई तस्वीरें टूटी हुई दीवारों पर लटकी थीं, जो हमें ही घूर रही थीं। अचानक सीमा ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही? उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल और अर्जुन जम गए, और फिर मुझे भी वह सुनाई दिया, एक हल्की गूंजती हुई सिसकी, जैसे वह दीवारों से आ रही हो। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। हर कदम पर फर्श कराह रहा था। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। अचानक अर्जुन का हाथ एक पुराने शीशे से टकरा गया, और उस टूटे हुए शीशे में हम सबने उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत। उसका चेहरा खाली था जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी। सीमा चिल्लाई। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सूरज उगा तो गांव वालों को केवल सीमा हवेली के बाहर बेहोश मिली। राहुल या अर्जुन का कोई निशान नहीं था। वे बस गायब हो गए थे। और आज तक सीमा फुसफुसाती है, छाया अब अकेली नहीं है। तो अगर तुम कभी रात में छाया हवेली के पास से गुजरो, ध्यान से सुनना। तुम्हें शायद किसी के रोने की आवाज सुनाई दे, या शायद कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा हो।